जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उसका, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात ही नहीं। अगर आपको अपना क्रिकेट करियर डिस्क्राइब करना होता, आई थिंक यू सिटिंग विद द लेजेंड। आप घूमे कभी गार्डन में? कोई भी गार्डन में घूमेगा ना सकता। सब किया मैंने हाँ गार्डन में घूमा हूँ। रंगीन लाइफ। बहुत रंगीन। मनी हैज चेंज्ड यू एज अ पर्सन। नए अमीर में और रईस में फ़र्क होता है। हाउ डज हार्ट ब्रेक ट्रांसफॉर्म अ मैन? मेरे लिए तो हार्ट ब्रेक एक उदासी थी, उसके बाद क्या दूसरी गर्लफ्रेंड आ गई। In his glorious career and a turbulent personal life, Shikhar Dhawan lost many things, except his smile. और अगर आप अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज में हो जहाँ पे you're looking for hope and you're feeling down, then this podcast might just give you that inspiration. We present to you Shikhar Dhawan. Hello Shikhar sir, how are you? वेरी गुड। आप बताएं क्या हाल है आपका? मैं एकदम बढ़िया। वेलकम टू मेंस लॉकर रूम। थैंक यू। आप अभी रिसेंटली कश्मीर में थे ना, आप वहाँ पे लेजेंड्स क्रिकेट लीग खेलने गए थे। हाँ जी, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मेरा पहली बारी था कश्मीर में जाना, श्रीनगर में, एंड इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। मैच तो मैं खेला ही लेजेंड्स लीग का, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ के जो क्राउड था बहुत एनर्जेटिक था और बहुत अच्छी वाइब आई। एंड उसके अलावा डल लेक में शिकारा में घूम के आया, सो आई लव दैट। इट वाज सो कामिंग। गुलमर्ग में गया मैं, बर्फ़ तो बहुत थोड़ी सी थी ऊपर, बट फॉर श्योर मैं जनवरी एंड में जाऊंगा जहाँ पे जब बर्फ़ होगी, ज़्यादा बर्फ़ होगी। और आई डिड हॉर्स राइडिंग ओवर देयर, सो आई रियली एंजॉयड इट। आपने पहले करी है? हाँ जी जी, पहले भी हॉर्स राइडिंग करी है, तो मेरे को अच्छा लगता है घोड़े दौड़ाना। और सो आई रियली enjoyed it. I love being in mountain. Earlier I used to enjoy more at the beach, but now I enjoy at the mountains as well. कश्मीर वैसे चेंज हुआ है अभी रिसेंट टाइम्स में? अच्छा, आप तो पहली बार गए थे। नक्शे में चेंज आया है? कश्मीर अच्छा था, रिलैक्स था। डिफरेंट ये था कि हर 10 मीटर पे एक आर्मी मैन दिखता था, तो वो था। और बाकी मैं आज से पहले कभी गया नहीं, बट सेफ्टी वाइज इट वाज वेरी गुड। एंड लोगों की हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है वहाँ के। बहुत प्यारा भी बोलते हैं कश्मीरी लोग ना। हाँ जी हाँ, प्यारा भी बोलते हैं, प्यारे दिखते भी हैं। हाँ, बहुत सुंदर लगते हैं। वेरी गुड लुकिंग पीपल। वैसे डू यू मिस क्रिकेट? आई एम स्टिल प्लेइंग क्रिकेट दो, बट आई डोंट मिस क्रिकेट कि भाई एज सच कि मिस क्रिकेट प्लेइंग फॉर IPL और इंडियन टीम। आई हैड अ ग्रेट स्टिंट and great career, and I'm very very blessed, very happy, very content that I had such amazing career and such amazing achievements. I'm sure क्रिकेट ने भी आपको लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया होगा। बिल्कुल, बहुत कुछ सिखाया। क्रिकेट की वजह से ही जो आज मेरा किरदार है, कैरेक्टर है, वो क्रिकेट की वजह से, क्योंकि आई ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड देन यू लर्न डिफरेंट कल्चर्स एज वेल। आई क्लियरली रिमेंबर जब मैं 21 साल का था तो मैं इंग्लैंड गया था, तो हम वहाँ पे क्लब क्रिकेट खेलने जाते थे। तब IPL नहीं था, मैं IPL से पहले की बात कर रहा हूँ। तो अब जब मैं बस से उतरता था तो मैं देखता था लोग वहाँ पे प्लीज़ थैंक यू बोल रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। देन आई रियलाइज अच्छा कि मैं यहाँ पे हर कोई प्लीज़ और थैंक यू बोलता है। देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग प्लीज़ एंड थैंक यू। तो वो तब से अभी तक मेरे लाइफ में वो चलती आ रही है। एंड अच्छा लगता है कि ये आप छोटी छोटी चीज़ें किसी भी कल्चर से अगर आपको अच्छी लगती है आप उसको इम्बाइब करें। जैसे हमारे कल्चर में हम नॉर्थ इंडियंस है तो हाँ जी बोलते हैं, हाँ नहीं बोलते ज़्यादा, हम हाँ जी बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जिस भी चीज़ में ग्रेसफुलनेस या एक रिस्पेक्ट रहेगी, आई रियली एंजॉयड। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको अपना क्रिकेट करियर डिस्क्राइब करना होता एक ऐसे इंसान को जो शायद आपसे कभी नहीं मिला, हाँ जी, तो आप कैसे करते? जो कभी मेरे से मिला ना हो और मैं क्या डिस्क्राइब करता हूँ उसे, तो अगर वो जानता ही नहीं होगा तो मेरे को बताने की क्या जरूरत है? एक लाइन में अगर उसको फिर भी थोड़ा अंदाजा देना होता क्या कि मैं कि आपका क्रिकेट करियर कैसा रहा? had a great cricket career. Very happy. Whatever potential I had in me, I brought it all out. So that is a very that's how I would tell the person, because I feel that is a very big achievement or very satisfying feeling when you know that जितना भी आपके अंदर दम था, सारा पोटेंशियल, तो वो आप सब आपने बाहर रख दे, निकाल दिया, तो वो सच्ची को फीलिंग। वो रिग्रेट नहीं रहता कभी? नहीं, रिग्रेट किस चीज़ का?
कि मतलब आपको लगता है कि आपने पूरी जस्टिस करी अपने और टैलेंट क्या, के साथ, और टाइम क्या। के साथ। यस एब्सोल्युटली, पूरा जस्टिस हुआ। और जितना भगवान ने दिया उसका जितना शुक्राना करे उतना अच्छा। वो कहते हैं जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उसका, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात ही नहीं। क्या बात है, वेरी नाइस। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट साइड्स है आपकी ना। मेरी बहुत सारी साइड्स हैं, आप डिपेंड कर सकते कौन सी देखना चाहते हैं। सारी दिखा दो आज थोड़ी थोड़ी, हाँ, सारी दिखा दो थोड़ी थोड़ी। सारी दी दिखा दूँ थोड़ी थोड़ी। अभी आपने मेरे को गुनगुनाते हुए सुना भी, तो वो एक साइड है। एक शेर व शायरी की साइड है, एक स्पिरिचुअल साइड है, फिर एक क्रिकेटर की साइड है, एक एंटरप्रेन्योर की साइड है, मेरे बिजनेस सब चल रहे हैं वो है, और क्या है, और हंसी मजाक करने वाली साइड तो है ही है। सेंस तो ऑफ ह्यूमर, देखी हुई है वो विटी सेंस ऑफ ह्यूमर वो आपने भी जब मैं आया था, जब आप पूछ रहे थे, और मेरा फिर वो विटी सेंस ऑफ ह्यूमर आया बाहर। एंड तो वो एक बड़ी वो मेरा दैट्स मी, एंड दैट्स हाउ आई लव टू कीप थिंग्स वेरी एट ईज एंड लाइवली। वैसे अगर आपकी क्रिकेटर साइड के बारे में बात करें तो मुझे ये समझाओ कि हाउ डज वन प्रोसेस इंडिया का विन या फिर इंडिया का डिफीट एज अ क्रिकेटर एंड एज एन एक्स क्रिकेटर। As a cricketer, you like always was very balanced. मैं ज़्यादा उदास भी नहीं होता, ज़्यादा खुश भी नहीं होता. I was very balanced. So it is important to keep your emotions in control, and because when you are playing as a professional, you should analyze. Like if we got defeated, I'll analyze where I went wrong, whether it was out of fear or wrongs. I'm particularly talking about my batting right now. Okay, कि short selection होगी या मेरी परफॉर्मेंस क्यों नहीं अच्छी हुई, क्या रीज़न है उसकी, मैं उसके रीज़न को देखूंगा. बट मैं अपने आप को इमोशनली ज़्यादा डाउन नहीं लेके जाऊँगा. बिकॉज इफ आई bring myself emotionally too down, then my next day gonna be sad as well. Yeah. So that ain't gonna help me to perform better. And after 2 days, there's another game. So I have to be my best friend. So that is a very important lesson in life, because the individual talk to themselves the most. And so what sort of self-talk you do? What is the quality of your self-talk? That is very, very important. All the champion people, they talk very highly to themselves. And not in good situation when things are going good, because वो तो that naturally automatically आ it will जाएगा. happen. But when chips are down, then or you think you become your own victim, or you become your own best friend. What advice you going to give to your best friend? That's the advice you should give to yourself. But mostly people become their own victim, and then their frequency goes down, and then to uplift yourself from there takes a lot of effort, and it's a vicious cycle once you create a pattern. Because if you keep on thinking, if you're too emotional about certain things and you keep on feeling sad day by day, and you do it for 10 days, 15 days, you're sad, you will get into that particular pattern, and then it will be hard, because Get your out of subconscious mind doesn't know any other consciousness except yours. So even when you're talking to someone else, your subconscious mind doesn't know that you're talking to someone else. वो वैसे ही That प्रोसेस कर रहा thing that you're only talking to yourself. So whatever words you're saying, it is all getting registered. So it is very important to be positive in life. And if we go more deeper, you have come with nothing, you're going to go with nothing. So why to get too bothered with it? And not that doesn't mean that you become numb. careless about things, because materialism is as important as spiritualism. And but careless is not a very good thing, but carefree is. Being carefree, you will be free in life, and you'll be light in life. And yeah, and it's a practice. It's a practice, it's a journey. It's easy to say, but to implement it, like in my life, I implement it, and sometimes I get too attached, and I feel those feelings as well. But you have to be in that much of awareness that how much you want to feel it. Because if you feel too much of sadness, you'll dip down. So it has to be enough to make you think deeper,
So you come up with a better solution and keep on going forward and keep on growing. Yeah. तो आप हमेशा से ऐसे थे? बिकॉज आई डोंट थिंक ऐसे सोचना ईजी भी होता है. हमेशा से ऐसा नहीं है. विद टाइम यू कीप ऑन इवॉल्विंग. वो कहते हैं ना कि आप मंदिर मस्जिद सारी जगह चले गए पर कदे अपने अंदर विच बढ़िया नहीं. तो यू हैव टू लुक इंटरनली एंड सी what are the blockages, because like for example the society which we comes from, the common thing is लोग क्या कहेंगे. हम लोग क्या कहेंगे. एंड उसमें फिर वो एक थॉट है. अब जब आप एक उम्र में आ जाते हैं, देन यू रियलाइज दैट, देन यू गेट इनटू अवेयरनेस, देन यू रियलाइज दैट डज दैट थॉट व्हाट वैल्यू इट कैरिंग इन योर हेड स्पेस. वो हमारे को एक्सप्रेस ही नहीं करने देगा थॉट, या लोग क्या कहेंगे. तो बंदा फिर अपने आप को पीछे खींचेगा. वेयर एल्स इफ यू डोंट हैव दैट थॉट इन योर हेड एंड दैट thought doesn't deserve that space in your head, and then you can be more free, you can be yourself. But वो उसके लिए फिर आपको वर्क करना पड़ता है, क्योंकि वो थॉट देखो कितने बचपन से चलता आ रहा है. हाँ, इंग्रेन किया हुआ है, कंडीशन हुआ हुआ है. तो जैसे कुछ करने जाओगे यार, अगर आपको डांस भी करना, आपको शर्म है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे. पर आपके अंदर से रूह चाहती है डांस करना, बट वो थॉट, क्योंकि वो एक ब्लॉकेज है, इट्स नथिंग. और ये नहीं क्योंकि लोग कुछ कहेंगे, लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ना. हमें बस वो घबराहट होती है यार कि अच्छा यार मेरी रेपुटेशन का क्या होएगा, इसका क्या होगा. तो उस चक्कर में फिर आप बनते हो. तो उसको सारी चीज़ों पे वर्क करना. आई लव डूइंग ऑल दैट स्टफ एंड आई रियली एंजॉय दैट प्रोसेस. एंड वी ऑल्सो एंजॉय इट. इनफैक्ट मैं रिसेंटली आपकी एक रील देख रही थी, मुझे बहुत पसंद आई. आप और क्रिस गेल थे उसमें, और आप लोग डांस कर रहे थे. दैट वाज अ गुड वन. किसका आइडिया था वो मेरी सोशल टीम का आइडिया था. एंड दे सेंड इट टू मी, एंड फिर वो आइडिया बस उसको अच्छे से निभाया, एंड इट वेंट वेरी गुड. एंड क्रिस गेल इज ऑल्सो वेरी फन लविंग पर्सन, एंड वी बोथ वाइब नाइसली. इट वाज गुड फन. तो आपने उनको बोला कि यार ऐसी रील बनानी है, एंड वाज अप फॉर इट. This was the first time I was playing with Chris Gayle as a teammate. And yeah, first we build our rapport with each other, and then I like, let's make this reel. I told him on another reel as well, which he said, no, I don't want to do that. I said, okay, this one. He's like, yeah, let's do that. I said, okay, let's do it. So in 15 minutes, we did it. It took us 10 minutes, 15 minutes, and we did it. Yeah. ऐसे ही पता है, कुछ टाइम पहले हमारे पॉडकास्ट पे श्रेयस अय्यर आए थे. हाँ जी. उनकी भी एक पर्टिकुलर रील थी जो बहुत वायरल गई थी. उसमें वो शार्दुल ठाकुर और रोहित शर्मा डांस कर रहे थे. ठीक है, और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि ये आइडिया किसका था तीनों में से, एंड उन्होंने बोला रोहित शर्मा का आइडिया था. एंड यू नो, as a cricket fan, I never imagined that, you know, Rohit Sharma would suggest something like that. Yeah. But उनकी भी एक ऐसे fun-loving side है. Yes, absolutely. Rohit is a very fun-loving person, very chilled out, very relaxed, and he's a normal human being. He loves these sort of funny stuff, and he loves having good banter with his core people. Yeah. और आई थिंक आप लोगों ने you've played with him when both of you were younger also, right? And I think आप लोग roommates भी थे. Yeah, so रोहित मेरे से 3 साल छोटा है. तो when I played under 19 World Cup, then he was in under 17 or something, and after my World Cup, we played for NCA team or NZCA team. I clearly remember. That was the first time we met each other, and from there our friendship started. And yeah, there we were on India A tour. That's where we were roommates. Yeah. So young Rohit Sharma is also the same? या वो अलग थे थोड़े? Yeah, it's like same. Yeah, he was fun-loving, but of course with time you keep on evolving. You get mature. जो अब मैं 25 साल में हरकतें करता था वो आज नहीं करूँगा भाई इस एज में आके. और तो with time you keep on evolving yourself. Yeah, but he was very relaxed and fun-loving person. We always shared a very good vibe. Yeah. एक क्वेश्चन पूछूं मैं? हाँ जी. तो अभी बाकी पहले क्या पूछे रहे थे? वो भी क्वेश्चन ही थे. अरे मेरा स्टाइल है ना पूछने का क्वेश्चन. अच्छा पूछो. रोहित शर्मा को, चलो ठीक है, शिखर धवन 1, साधका 0. रोहित शर्मा को गार्डन में घूमने वाले लड़कों से क्या प्रॉब्लम है?
अच्छा वो मैच का कि भी वो गार्डन में, हाँ तो वो लड़कों को टाइट कर रहा होगा. सी एज अ लीडर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू give that free hand, and at the same time it is very important to pull the reins sometimes, so he balanced it quite nicely, and I love that as him as a leader, he's himself, and he's that's how I've known Rohit earlier as well and now as well, so it's beautiful to see him in his own character and leading the side, and he brings great bond. And I'm sure that all the players respect him, love him. He's that sort of a character. Yes. Yeah. और अच्छी बात है गार्डन में घूमना नहीं चाहिए. आप घूमे कभी गार्डन में? मैं गार्डन में घूमा, क्यों नहीं घूमा? नहीं, तो सब किया मैंने. हाँ गार्डन में घूमा. रंगीन लाइफ, रंगीन लाइफ. बहुत रंगीन. मुझे याद है जब आपका ओडीआई डेब्यू हुआ था और आप 0 पे आउट हुए थे. हाँ जी. तो आप एक स्माइल के साथ पिच से वापस आ रहे थे और आपने आप पैदा हो गए थे जो मेरा हुआ था? मैंने तो हाइलाइट्स बाद में अच्छा. देखी थी ना. मुझे पता था. या क्या लगता है मैं कितने साल की हूँ? क्या पता मैं 36 नहीं हूँ? मैं वो इस पे वो आप खुद बता दें, मैं गेस नहीं करूँगा क्योंकि लड़कियों की एज पूछना सही बात नहीं होती, तो मैं भी ठीक है, पूछूंगा नहीं वो. ठीक है, मैं फिर बताऊंगी भी नहीं. कोई 28. हाँ. ओके, तो ओडीआई पे जब आप 0 पे आउट हुए, आप एक बहुत अच्छी स्माइल के साथ बहुत जॉली वे में हंसते हुए वापस आ रहे थे ना. आई थिंक आपने एक इंटरव्यू में ये चीज़ बोली भी थी कि यार मैं क्या सोच के गया था और क्या हो गया. हाँ जी. राइट. और ऐसी सिचुएशंस ना हम सबकी लाइफ में आती हैं. हाँ जी. ऑफ कोर्स हम उस पिच पे नहीं होते, बट हमारे लिए वो सिचुएशन होती है कि यार मैं एग्जाम में क्या सोच के गई थी और फिर मेरा क्या ही हो गया. राइट. तो वो मोमेंट डील कैसे करता है एक इंसान? डील कैसे करता है? अच्छा, आपने मुझे कब हंसते देखा वो बताओ पहले. आपने देखा मुझे? वो देखा हाईलाइट में? देखा नहीं देखा? या आपने क्वेश्चन? नहीं, मैंने आपको देखा जब आप आ रहे थे वापस हंसते हुए, मतलब हा करते हुए नहीं, बट देयर वाज लाइक यू वेंट सैड. मैं तो आप चेक कर रहा हूँ कि आपने देखा था, आपने बस क्वेश्चन बनाया. तो डील कैसे करना चाहिए? सी हर एक इंडिविजुअल का अलग तौर तरीके होते हैं, और मैं वापस हंसते हुए आ रहा था कि मेरे मन में ये सोचा, मैंने कहा यार मैंने इतने सपने, क्योंकि एज ए क्रिकेटर अब मैं जब 14-15 साल का था, मैं तब से एक ड्रीम रहा मेरा कि भाई मैंने इंडिया के लिए खेलना है. तो जब मौका मिला तो पहले मैच में 0 पे आउट हो गया. मैं हंसता यार, मैंने यार क्या सोचा था कि क्या 100 बनाऊंगा, ये करूँगा, और 0 पे आउट होते जा रहा हूँ. एंड आई एम ग्लैड दैट आई वाज स्माइलिंग, एंड दैट्स मी, दैट्स हाउ I handle situation. Of course, I get stressed, I get frustrated as well. Not that I'm always smiling, but yeah, in that particular moment, especially in cricket, on the cricket field, I used to smile back most of the time, and yeah, it's important to learn this art that you can be in love and still be detached. Of course, जब मैं क्रिकेट खेला तो मेरे में जो इतनी लगन था, प्यार था गेम के टुवर्ड्स, तभी इतना मैं आगे बढ़ पाया. तो वो एक प्यार और एक पैशन होना बहुत ज़रूरी है. पर अगर आप उसके साथ पूरा ऐसे जुड़ जाओगे ना कि क्रिकेट मैच ख़राब हुआ तो आप इमोशनली गिर गए, मैच अच्छा हुआ तो इमोशनली अच्छे हो, तो फिर क्या होगा कि जब आप गिरोगे तो आप उसके साथ गिरोगे. तो मेरे से अगर थोड़ा सा डिस्टेंस है, गिरोगे तो क्रिकेट अच्छी नहीं हुई, लेकिन आप अपने इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो तो आप उसको वापस लाने में इतना वो नहीं होगा. तो वो जो गैप है वो ना ज़रूरी है. डिटैचमेंट वाला. हाँ जी, थोड़ा डिटैचमेंट वाला. डिटैचमेंट वैसे क्या है, आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे हमें? डिटैचमेंट यही कि मेरे लिए ये कि भाई जैसे अब मेरा वर्ल्ड कप में नाम नहीं आया था, तो अब नाम नहीं आया तो मैं उदास नहीं हुआ. क्योंकि मैं थोड़ा डिटैच था, तो मैं एक दूर से मैं उसको देख सकता हूँ. अगर मैं पास में होऊंगा तो मैं थोड़ा मेरा व्यू, अब मेरा भी जैसे मैं व्यू की बात करूँ, मैं व्यू एक यहाँ से देख रहा हूँ तो मैं को यहाँ तक दिख रहा है, लेकिन मैं ऊपर आ गया तो मेरा व्यू कितना बढ़ जाएगा, राइट. तो उसमें आपको थोड़ा सा, अगर आप इमोशनली हो पूरे इन्वॉल्व किसी चीज़ में, तो आप फिर सोचने की आपकी क्षमता थोड़ी कम हो जाएगी. इसलिए जब वर्ल्ड कप में नहीं भी आया मेरा नाम, एंड तो अगर मैं बहुत अटैच हो जाए, मेरे साथ ये हो गया, बट मैंने कहा
मैं थोड़ा उसको 360 एंगल से देखा। मैंने कहा मैंने इतनी सारी भगवान ने मुझे चीज़ें ब्लेस करी हैं, एक नहीं भी हुआ तो क्या दिक्कत है। तो वो सोच का आपका दायरा कितना बड़ा है वो बड़ा मैटर करता है। उससे फिर आपका वो जो डिटैचमेंट है वो आएगी। तो एट द एंड ऑफ द डे एक थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस कितना आपके अंदर बस जाता है, उससे फिर आपका सिस्टम वैसे चलना शुरू हो जाता है। बहुत कमेंडेबल है आपका माइंडसेट इन चीज़ों को लेके। हाँ जी हाँ, क्योंकि मैंने बड़ा वर्क किया। ये नहीं कि मैं अभी से कर रहा हूँ, मेरे को 12-13 साल हो गए इस चीज़ पे वर्क करते हुए, जर्नल लिखते हुए। मैं जर्नल लिखता हूँ 13 साल से। So I'm a big believer in affirmation. So I do a lot of affirmations, and by the grace of God, I've turned so many of my dreams into reality. And it's a beautiful art to know, because universe is providing so much of energies to us. Now, how you should know that art to absorb it, and which will uplift your life, which will uplift your consistency, productivity, and you can achieve your dreams. Then why not? Who's stopping you? No one. So but you need to, वो आँख देखने वाली होती है, देखने वाली चाहिए ना, कि वो करना कैसे उस चीज़ को। तो अगर आप वो आर्ट सीख जाते हैं तो उससे फिर, और आप अगर सिंपल सी चीज़ है, अब मैं अगर नेगेटिव देखना चाहूँ तो मैं नेगेटिव ही देखूँगा, मैं पॉजिटिव देखूँ तो मैं पॉजिटिव देखूँगा। तो फिर मैंने उस सिचुएशन में आपके पास चॉइस होएगी कि आप पॉजिटिव देखना चाहते हो या नेगेटिव देखना चाहते हो। तो आई मोस्ट प्रॉब्ली एंड अप सीइंग पॉजिटिव इन एवरीथिंग इन माय लाइफ। ग्लास हाफ फुल, जो भी, हाँ, ग्लास हाफ फुल। और जैसे ये आपकी ओडीआई डेब्यू की बात थी, हाँ जी। अगर मैं आपका टेस्ट डेब्यू याद करूं, एंड इफ आई हैव टू डिस्क्राइब इट इन वन वर्ड, आई विल प्रोबेबली से इट वाज फियरलेस। यस। जैसे आप खेल रहे थे, जैसे आप चौके छक्के उड़ा रहे थे, इट वाज फियरलेस। तो एक इंसान जब उसकी बिगेस्ट मोमेंट्स, इन द बिगेस्ट मोमेंट्स ऑफ वंस लाइफ, या हाउ टू बी फियरलेस। क्योंकि जैसे हम लोगों के साथ क्या होता है कि हमारे लिए वो मोमेंट्स होंगी कि यार इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है, हाँ जॉब जी। इंटरव्यू के लिए जाना है, Yeah. बिग मोमेंट। लड़की के साथ पहली डेट पे जाना है, बिग मोमेंट, Yeah. बिकॉज यू हैव टू इम्प्रेस द अदर Yeah. पर्सन, राइट। एग्जाम लिखने जाना है, अ बिग मोमेंट। सो लाइक हाउ टू बी दैट फियरलेस? how to be that feel? Very good question. All right. So not that ki we don't have fear. Fear is also very important feeling. It's a very natural feeling, right? अब मैं कभी बैटिंग करने जाता हूँ तो वो एक थोड़ा फियर रहता ही है, वो नर्व्स कह लो, उसे फियर कह लो, वो हमेशा रहेगी, बिकॉज आप, क्योंकि आपकी चीज़ में जिस भी आप ले वो वैल्यू है उस चीज़ की, तो उसका फिर वो रहेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक्सेप्ट करना कि वो चीज़ है। उसके बाद क्या कहते हैं, स्टिल डू द राइट थिंग। लाइक एज मैं आपको क्रिकेट में समझाता हूँ कि अगर जैसे मेरे को, मैं पहला डेब्यू होता, ऐसा नहीं कि मैं मेरे में फियर नहीं था, मेरे अंदर भी दिल की धड़कन धक 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 चल रही है पहले बैटिंग करने। भाई अब पहले तो 0 पे आउट हुआ था, वो सीरीज़ भी जो मेरी पहली सीरीज़ थी, 1-0 पे आउट हुआ, उसके बाद कोई मैच ही नहीं हुआ और हम सीरीज़ भी जीत गए। और उसके बाद फिर मैं 2-3 मैच खेला, फिर मैं बाहर होगा, मेरा वापस कम बैक था 2013 में। तो दिल धक धक कर रहा था बैटिंग में, बट उन नर्व्स के साथ मेरे को पता था कि मेरे को अपने बेसिक्स ठीक करने हैं और मेरे को वो चीज़ करनी ही करनी है। तो अब दैट्स व्हाट करेज थिंग इज कॉल्ड, कि आप फियर के बावजूद भी सही चीज़ कर रहे हो। अगर फिर ये नहीं होगा तो करेज की क्या इतनी वैल्यू रहेगी फिर। तो मेरे जो बेसिक्स थे, मेरा जो प्लान था, मैं उस पर स्टिक रहा। हाँ, और फिर क्या हुआ कि मैं एक फ्लो में आ गया उस दिन, कि शुरू में ही मेरे को जैसे रन मिलना शुरू हो गए। अब मैं रन तेज़ी से बने और चल टेस्ट मैच रहा, तो मैं मन में सोचूं, मैंने कहा भाई पहला टेस्ट मैच खेल रहा है, आराम से कर, क्यों इतनी जल्दी हो रही है। अच्छा तेरे को स्टार्ट मिल गया। और हमारे में एज ए क्रिकेटर क्या होता है कि अगर अच्छा स्टार्ट मिल गया तो उसको कहते हैं आप जितना कैपिटलाइज कर लो उसको उतना अच्छा है, खींचो जितना खींचो, क्योंकि अगली बैटिंग फिर 0 से शुरू है। तो अब मैं अपने मन में कहूँ इतनी तेज, तू 30-35 से पहुँच गया भाई, 50 बना ले, सेफ भी हो जाएगा। भाई 50 बन गए तो कम से कम अगली अब मैच तो सेफ है। तो बीच में एक ऐसा मोमेंट आया कि मैं थोड़ा आराम से खेलने की कोशिश कर, पर मैं इतने स्ट्रॉन्ग फ्लो में था कि वो एक कैच गया और बहुत ही 50-40% चांस था कैच का, उसने डाई मारी, वो चौका चल गया। तो मेरे को रियलाइज़ हो गया सडनली कि भाई मेरा बल्ला रुक नहीं रहा। मैंने चलाता रहा, पर मैंने फिर भी रैश नहीं चलाया, मैंने स्मार्ट रेस लिया। अगर आप देखें उसके बाद तो मैं स्टेप आउट करके ड्राइव मारना शुरू हो गया, फास्ट बॉलर्स को स्टेप आउट करके खेलना शुरू हो गया।
And then I let that flow took the charge, and automatically I scored that century. And even मैं उससे पहले बताऊंगा कि उससे पहले मैंने अफर्मेशंस लिखना शुरू किया था. तो I used to write कि I'm making world records, I'm scoring lots of runs, I'm playing for India, and I'm achieving lot in cricket world. And then जब मैंने वो world record भी बनाया, so I didn't know that I made a world record, but when I came out they said that I made a world record. I was like, okay, that's great. I was very happy, and next day I was all over in the newspapers, TV channels, news channel. तो एक दिन में ही जो मेरी पॉपुलैरिटी थी वो काफ़ी बढ़ गई थी. Yeah. So fear is totally a normal thing, but tell yourself that you're very confident. Don't tell, oh मेरे को डर लगा डर तो लगा, ये लगा ही हुआ ना. अपने आप को बोलो, like later on in my life I started telling myself I'm very confident. I always tell myself I'm very confident. And वो सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं होता, हर लाइफ में. जैसे मैं कभी आई रियलाइज कि मैं फॉरेन में जाता था, कभी किसी रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ तो अपन एंटर करें, तो बाहर जाके मैं थोड़ा हो गया यार कि यार कि बाहर के देश में अपनी अपना वो नहीं है, एक जो अपने देश का अपनापन नहीं है, अलग है. then I was like यार ये आ तो मेरे अंदर से ही रहा है ना. then I was like I'm very confident in uncertain situations as well. And I started saying that thing to myself, and I started feeling that way. And when I now I go to any restaurant, I own that place. Like not that, like my vibe is very strong. I'm very confident. You can feel the presence over there. Yeah. जैसे जब आप स्टूडियो में भी आए तो भी हमें फील हो रही थी कि आपकी प्रेजेंस है. You were in your own element. Yeah. So thank you so much first of all. And yeah, so it's important to know yourself. Know yourself, that what you bring on table. What is your speciality? What is your positive attributes? And what's your worth? What's your worth exactly? And yeah, keep on working on it. Keep on working. It's beautiful. It's all about the journey, not about the destination. You can, like when we win the World Cup or anything, but वो जो journey है वो सबसे main है. जब हम चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीते, ट्रॉफी तो उठा ली, उसे वो 10-15 मिनट के, आधे घंटे की इंजॉयमेंट है, लेकिन वो जो जर्नी का मज़ा, असली मज़ा वो है, असली प्रोसेस वहाँ पे है. बहुत सही बात. और अभी जैसे आप अपने फ्लो की बात कर रहे थे ना, हाँ जी, तो मुझे याद आया कि विराट कोहली आपके बारे में बात कर रहे थे एक बारी, तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि शिखर धवन ना व्हेन ही प्लेस ही गेट्स लॉस्ट इन हिज ओन स्पेस, कि खेलते हुए आप एक अलग उसमें होते हो. हाँ जी, राइट. और बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसा बोलते हैं कि यू नो देयर इन द जोन समटाइम्स व्हेन देयर प्लेइंग. And Virendra Sehwag once said that I've never been in the zone. He's never been? Virendra Sehwag once said कि वो कभी zone में नहीं आए हैं. Okay. So what is the zone? Zone होता है, you can call it a meditative zone. Okay. Okay. Like वो फ्लो कहीं पे भी आपको महसूस हो सकता है, आपको महसूस करने, लाइक ना अब हम बात कर रहे हैं तो एक फ्लो बन गया है बात करने का, एक रिदम है, हर चीज़ का एक रिदम है. आपके बोलने का रिदम अलग है, मेरे बोलने का रिदम अलग है, पर उस पर एक रिदम चल रहा है. तो वैसे वो रिदम बैटिंग का है कि अपने आप एक रिदम चलता है, उसमें इट्स अ बैलेंस बिटवीन कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड. एंड कई चीज़ें ऐसी शॉट्स निकलती हैं बल्ले से कि बंदा भी नहीं सोच पाता कि यार ये कैसे हो गया. तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल, और आई कॉल, अ फ्लो. एंड एवरी बैट्समैन गोज थ्रू दैट. हर बारी नहीं होता होगा ये, कुछ टाइम्स में होता होगा. नहीं, अगर आपको हर बारी वो फ्लो क्रिएट करना आता है तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है. और क्या, जब आप बैटिंग कर रहे हैं, जब बैट और आपका शरीर, हाथ सब एक हो जाए तो एक एनर्जी क्रिएट हुई ना, तो फ्लो आ गया, एक फ्लो में आ गए, कि हाई फ्रीक्वेंसी में आ गया आप, और उसमें फिर आप खेल रहे हैं तो उसमें आपका माइंड भी चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड भी चल रहा है, पर एक फ्लो चल रहा है, एक रिदम चल रहा है, सब कुछ सिंक में है. सिंक में, एग्जैक्टली, यस. एक क्रिकेटर के लिए थेरेपी क्या होती है? थेरेपी क्या होती है क्रिकेटर के लिए? कि लाइक व्हाट इज थेरेप्यूटिक फॉर यू एज अ क्रिकेटर? जैसे मिडल करना बॉल को, ओके, उससे बहुत अच्छा फील आता है. हर एक का अलग है. मेरा था जैसे बॉल बैटिंग करते हुए आई यूज्ड टू गेट इनटू जोन. मेरे आ गया 50,000 बंदा भी खड़ा कर दो तो मेरे को वो ब्लर हो जाएगा सारा, मेरे को सिर्फ बॉल ही दिखेगी, मेरा दिमाग, मेरा कंसंट्रेशन, फोकस इतना स्ट्रांग हो जाएगा उस चीज़ को लेके कि मैं सिर्फ उसी जोन में आ जाऊँगा. तो दैट इज़ मेडिटेशन. यू बिकम, you totally get into the present situation.
ना फिर आपके लिए कोई फ्यूचर है ना पास्ट है। जब आप उसमें आ गए तो इट्स मेडिटेटिव जोन। एंड इवन मैं बैटिंग करने से पहले भी हंसी मजाक में ही रहता हूँ, ज़्यादा मैं सीरियस होता नहीं, कि हंसता रहूँगा और क्या बैटिंग टक इधर आया कि यहाँ से मैं, क्योंकि चल के जाना है तो मेरा जोन आ जाएगा। या ऐसे हंसी मजाक से मेरे को एक और स्टोरी याद आई। हाँ जी। वो आई थिंक विराट कोहली नरेट कर रहे थे। वो कहते कि आप सब लोगों को एक पार्टी प्लान हो रही थी न्यू ईयर पे, आप सब लोगों की, और मीनवाइल आप आई थिंक कार ड्राइव कर रहे थे और ट्रैफिक में फंसे हुए थे और आपको कहीं से कॉल आया कि चीफ गेस्ट बन के आना है। या हाँ, वो सच्ची कहानी है जो उसने बताई है। आप सुनाओ, उसको भी आपके बड़ा साइड मजा से आता है सुनाओ मेरी ये कि कहानियाँ क्या बाहर स्टोरी है निकालने में। तो तब हम ऑफकोर्स अपने 20s में थे और मैं ड्राइव कर रहा था। एक बंदे का फ़ोन आया, एक बंदा मुझे ऐसे ही मुंबई में मिला था, तो उसने कहा मैं एक पार्टी कर रहा हूँ ये वो 31 को, तो आना है। तो मैंने कहा चाह देख लेंगे ये वो करके। और मैं उसको दोबारा फ़ोन किया तो क्या कहते हैं, उसने कहा यार मैं तो कार्ड छपा दिया, मैंने आगे दे दिए। अच्छा ना, और ये भी सीखने वाली इट वाज अ गुड लर्निंग लेसन फॉर मी, बिकॉज जैसे अब उस यंग एज में जब मिलते थे लोग तो भाई वो फिर एक रिलेशन में आता है कि भी कल को काम में आएंगे नहीं आएंगे। वो दैट पर्सन यूज्ड मी सो स्मार्टली एंड कोई मेरे को ऐसा कोई पे भी नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। एंड आई वाज लाइक ओके, एंड देन आई रियलाइज्ड कि नो बोलना कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अच्छा वो भी देखो हमारे कल्चर में होता है कि बड़ों को ना नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, पर नहीं, आई फील कि ना बोलना ज़रूरी है इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। ना बोलना ये नहीं होता कि डिसरिस्पेक्ट करना, बड़े रिस्पेक्टफुल मैनर, क्योंकि आप जो चीज़ आप घर पे नहीं करोगे तो बाहर कैसे करोगे। तो अब वो हाँ बोलने की आदत थी, तो मैंने हाँ तो बोल दिया। अब एंड द एंड हुआ गया, चलो पैसे का नुकसान तो चलता रहता होगा, पर आपका मन नहीं करता जाने का, उसमें खिंच पड़ती है। हाँ। तो वो ज़्यादा फील होता है। हाँ पर फिर ठीक है, वो हंसी मजाक से अब हो गया आगे, फिर आगे बढ़ जाता। पार्टी मिस करके आपको वहाँ पे बैठना पड़ा। हाँ मैं गोवा में था और मैं गोवा में इतना एंजॉय कर रहा था 30th तक। उसके बाद फिर मैं 31st को वहाँ गया, मैं पार्टी में बैठा हूँ, मैंने ये पार्टी है यार। उनके सारे जो डीलर सारे थे वो आए हुए थे और करके फिर मैं चुप करके बैठ के आ गए। अब क्या, जब गलती कर दी तो कर दी, करना पड़ेगा। पता है वैसे आई एम श्योर कि वो सब गुजरते हैं उस चीज़ से। आई एम श्योर। एंड पता है एज अ पर्सन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है नो बोलना। जैसे मेरी पर्सनालिटी थोड़ी सी वैसी है, पीपल प्लीजर टाइप। अच्छा। और मैं जानबूझ के नहीं करती। वो होता है ना कि कुछ लोगों का नेचर ही ऐसे होता है कि मेरे से ना नहीं बोला जाता। ये ऐसा नहीं होता कि नेचर ऐसा होता है, बट हमने वो ट्रेनिंग वैसे करी हुई है। मुझे तो याद नहीं है कि जिसने ट्रेनिंग दिया है पकड़ के मारूं उसे। वो निकल ही नहीं रही अंदर से। The good thing is once you are aware, then you can always start working on it. So tell yourself that कि you can say no easily. तो आप अगर 10 में से 10 बार करोगे, आप ये अब महीने भर रिपीट करते रहो, 20 बार अपने मन में जब आप पानी पी रहे हो उससे पहले बस रिपीट करके I can say no easily with and respectfully. You will automatically see the change in yourself, and after 25-30 days you will see yourself saying no to people when you have to. ठीक है, मैं ट्राई करूँगी अब से। And it is important to learn to say no. वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah. क्योंकि हाँ तो बोल देते हो और फिर ना दूसरे को खुश कर पाते हो ना खुद खुश हो पाते हो। तो मतलब आप कह रहे हो कि कोई भी लड़का आपको डेट पे ले जाने के लिए तो आप हाँ से हाँ ही बोलोगे, नो तो बोलते ही नहीं आप फिर। वो सिर्फ उस चीज पे पता है, उस चीज पे मेरा आ जाता है नो। अच्छा उस चीज पे आ जाता है नो। तो ये कैसे आ गया, उधर कैसे नो आ गया और इसमें कैसे आ गया नो, ये हाँ ये फिगर आउट करना पड़ेगा मेरे को कैसे होता है। वैसे देखो मैंने ना दोस्ती यारी में बहुत सुना है कि ब्रो कोड होता है। हाँ ठीक है, ऐसे ड्रेसिंग रूम का कोई ब्रो कोड होता है? बिल्कुल होता है। देखिए अब जब मैं इंडियन टीम के साथ ट्रैवल करता था, 220 दिन ट्रैवल करना है, तो अब ड्रेसिंग रूम में कितनी बातें होती है जो हम ड्रेसिंग रूम में ही तक रखते हैं। हाँ उसको आगे नहीं लाते। वो हमारा ब्रो कोड कह लो या एक, अब आपके जो घर की बात है वो घर पे रखोगे, उसका दायरा वो घर तक का है। तो कई चीज़ों में जैसे जो पर्दा होता है वो पर्दा रहना चाहिए, क्योंकि एक हर चीज़ का एक दायरा है और वो उसी दायरे में अच्छी लगती है। तो जो मेरे एक फ्रेंड्स के साथ जो मेरे वहाँ की बातें हैं, हंसी मजाक है, प्यार है या इवन तकरार भी है, तो वो वहीं पे है, तो मेरे साथ ही रहेंगी वो। मैं कभी उसको पब्लिक नहीं करेंगे। उसकी एक अपनी ग्रेस है, अपनी एक मेमोरीज है। क्या चार्म है ड्रेसिंग रूम का वैसे? यारों वाला चार्म है। प्रेशर भी होता है,
हंसी मजाक भी है, लेकिन सबको पता अपना काम कर रहे हैं और सबको अपने रोल पता है। और हर इमोशन आपको मिलता है ड्रेसिंग रूम में, टेंशन भी मिलती है। अब कई प्लेयर जैसे जब अच्छा नहीं चल रहा होता तो बंदा बैठा होता है, वो सर पकड़ के भी बैठा होता है, ऐसा भी दिखेगा, खुशी भी दिखेगी, चिंताएं भी दिखेंगी, हर तरीके का है। सब कुछ विटनेस किया एक ड्रेसिंग रूम ने ना। हाँ जी हाँ, वो तो हर ड्रेसिंग रूम में भी, हर घर में भी विटनेस होता है सारी चीज़, तो इट्स द सेम थिंग। एक बहुत पता है इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने पढ़ी थी कुछ टाइम पहले, उसमें कोई इंसान युवराज सिंह से पूछ रहे थे कि उनकी और एम एस धोनी के कनेक्शन के बारे में और दोस्ती के बारे में, युवराज सिंह और एम एस हाँ धोनी जी, के हाँ जी, कनेक्शन के बारे हाँ में, जी। दोस्ती के बारे में। तो उन्होंने ये बोला कि यार दोस्ती नहीं थी जितना इंडिया को साथ में रिप्रेजेंट करने का चांस था, हाँ उसका जी। कैलिबर था। सो लाइक व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज दैट डू यू हैव फ्रेंड्स इन क्रिकेट? इज देयर फ्रेंडशिप बिटवीन क्रिकेटर्स इन क्रिकेट? एब्सोल्युटली, बिल्कुल होती है फ्रेंडशिप। और सी एक और चीज़ जाननी ज़रूरी है कि जैसे हम आते हैं तो कोई 20 साल का लड़का आएगा, 22 साल का लड़का आएगा टीम में, 27 साल, तो जब स्पेशली मेल्स उस एज से गुजर रहे होते हैं तो हमारे स्किल तो चलो एक अलग लेवल के ही हैं, तभी आए हैं। लेकिन लाइफ में सिर्फ बंदा स्किल के साथ नहीं आ रहा होता, कई अच्छाइयाँ भी आती हैं, कई वल्नरेबिलिटीज़ भी आती हैं। एंड स्पेशली व्हेन यू सी मैस्कुलिन एनर्जी, वो मैच्योर, वो अपनी वल्नरेबिलिटीज़ भी साथ आएंगी, और हर किसी में है। तो वो विद टाइम मैच्योर होती है। एंड व्हेन यू लुक बैक यू स्माइल, यार अच्छा मैं उस बात पे लड़ता था, या ये था वो था। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ बीइंग इन अ टीम एंड लर्निंग ओवर देयर। एंड आई फील दैट्स वेरी वेरी नॉर्मल। एक 20 साल का दिमाग और एक 40 साल के दिमाग में ज़रूर फ़र्क होएगा, मैच्योरिटी में ज़रूर फ़र्क होएगा। एंड या तब भी सबको ये पता है कि भाई चाहे जो मर्जी हो, मेन जो कॉज है वो टीम है, टीम के लिए अच्छा करना है, टीम को जिताना, भारत को जिताना, देश को जिताना, तो वो सबसे बड़ा कॉज है। And personal life में have certain cricketers always been there for you? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। और ऐसा भी होता है कि जैसे अब टीम में आए, जैसे भी आपके पिछले सवाल का भी जवाब तो है, मिक्स ही है कि अब जैसे अब नए आए तो यार अच्छा सबसे यारी बनानी है, ये एक बड़ा वो रहता है कि हाँ कि भाई सबसे यारी बनानी। और ऐसा भी होता है अब जब आप कर रहे होते तो सबसे यारी होगी नहीं, क्योंकि हर एक करेक्टर अलग है। अब वो उसी एज में, अब वो जो मैं अब एज में आके ज़्यादा समझता हूँ चीज़ों को, पहले उसमें चार मेरी इससे नहीं इतनी बन रही या इससे बात नहीं हो रही, तो वो दिल पे लगा ली। तो वो फिर बंदा बाद में रियलाइज़ करता है हाँ यार मेरी सबसे नहीं बन सकती, बट जिससे पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन वो आप क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ होती हैं तो उसमें वो बंदा तब नहीं समझता ना जितना बाद में जब एक मैच्योर हो जाता है समझता है। और क्या क्वेश्चन था आपका? मेरा क्वेश्चन था कि क्रिकेट में हैव यू हैड फ्रेंड्स who've been there for you personally भी? Yeah. क्रिकेट में है ना कितने सारे फ्रेंड्स हैं। अब मेरे सीनियर्स भी हैं जिन्होंने मुझे इतनी नॉलेज पास ऑन करी, वो भी मेरे फ्रेंड हैं। और जो मेरे अंडर 16 स्टेट के फ्रेंड्स हैं वो भी फ्रेंड है अभी भी। और एंड हर किसी का अपना एक रोल रहा है। तो ऐसा नहीं कि भाई वो उस वक्त उन्होंने फिर बीच में हमारी बात नहीं हुई, लेकिन आज जब मिलते हैं तो बात होती है अच्छे से। अब जैसे यूवी पाजी हैं मेरे, यूवी पाजी जब इंडिया खेल रहे थे तो आई यूज्ड टू एडमायर हिज बैटिंग द वे ही यूज्ड टू। तो मैंने अब उनको देख के ही चेंज किया, मैंने उनसे पूछा भी नहीं था, पर मैंने उनको देख के चेंज किया। फिर मैं कभी मिला उनसे, क्योंकि मैं तो उस वक्त इंडिया नहीं खेलता था। फिर जब मैं मिला तो मैंने उन्हें बताया कि भाई मैंने आपसे ये देख के सीखा और मैंने अपनी बैक लिफ्ट करी, क्योंकि मैं रन तो मैं पहले भी ना था, पर मेरे को था कि एक क्लास के साथ बनाने रन, एक मेरी बैटिंग में एलिगेंस होनी चाहिए। एंड तो वो चीज़ बगैर बोले भी उनसे सीखी। और आज भी मिलते हैं। अभी मेरे को थोड़े दिन पहले यूवी पाजी हम दोनों साथ बैठे हुए थे। एंड उस वक्त हम बात कर रहे थे, यूवी पाजी को गोल्फ खेलते थे, कहते तो गोल्फ स्टार्ट कर। तो दैट्स ब्यूटी ऑफ आवर क्रिकेटिंग वर्ल्ड कि अब इवॉल्व हो रहे हैं। तो एक अब हम शांत हो गए, एक 22-25 साल के बंदे का जोश अलग है, आज एक तो हम हंसते हैं कि ये होता है, पुरानी याद करते हैं। यस। ऐसे पता है अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली थी, आप बता रहे थे कि
मैस्कुलिन एनर्जी कैसी होती है और वो कैसे प्ले आउट करती है, उससे मेरे को एक और चीज़ याद आई कि आप, आई थिंक आप ही का इंटरव्यू था और आप बात कर रहे थे कि MS धोनी जिस टाइप की मैस्कुलिनिटी प्रेजेंट करते हैं, आप उससे बहुत आइडेंटिफाई करते हो, उस टाइप ऑफ मैस्कुलिनिटी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। धोनी भाई का जो वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स है, आई थिंक ऑफ कोर्स ही इज़ अ ग्रेट लीडर एंड आई लव द वे ही रिस्पॉन्ड्स to the situation rather than react to it. He's very quiet, and but his aura, you can tell from his eyes only the way he is not happy, and he gets angry as well. Not that He he doesn't. does? Yeah, of course. But he knows how to channelize that energy, and aggression सबके अंदर है. Even I'm very aggressive as well. Like when I'm playing sport, I'm very aggressive. मतलब मैं वही कराऊंगा जो मैं चाहता हूँ आपसे एज अ, जब मैं बॉलर पे, या उसके दिमाग में क्या चीज़ बोलूँगा कि वो तंग होए. एंड धोनी भाई की वो सारी चीज़ें, जैसे उनकी स्ट्रेटेजी होती थी, दिमाग से इतने तेज थे कि अच्छा भाई यहाँ फील्डर लगाओ, यहाँ लगाओ. एंड ऑफ कोर्स मेरे को अच्छे से ध्यान है कि हम बांग्लादेश में थे, मैच थोड़ा टाइट हो रहा था, कह रहे थे कि भाई दम लगा के, वो भगवान नहीं आएगा बचाने, यहाँ पे खुद दम लगाना है. तो इंस्पायरिंग बातें या थोड़ा टाइट करना कि भाई ईगो नहीं दिखनी चाहिए मुझे यहाँ पे, सब खेलो अच्छे से, कि भाई दम मारो, क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है. तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल समझाते थे. क्रिकेटर की ईगो क्या होती है? क्रिकेटर की ईगो क्या होती है? ईगो कि भाई अगर अच्छा किया हुआ है, अच्छे रन बनाए हैं, सब कुछ सक्सेसफुल हो रहा है, तो हवा में आ जाते क्रिकेटर भी. इट इज़ वेरी नॉर्मल, इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी एज वेल. कि पहली बार सक्सेस आ रहा है किसी को, तो बंदा फील करता है, इंपॉर्टेंट फील करता है. कहीं कहीं ऐसा होता है कि उन्हें लगता है कि उनके बगैर कुछ नहीं है टीम. पर ऐसा ये लाइफ में ज़रूर सीखना ज़रूरी है कि ये मत कभी फील करो कि भाई मेरे बगैर कुछ नहीं है. हमेशा टीम हमेशा चलती रहेगी, कितने प्लेयर आएंगे जाएंगे, पर टीम नहीं रुकेगी. ये मेरे पापा मेरे को बहुत बोलते हैं कि कभी अपने अंदर ना वो अनक नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि हर कोई रिप्लेसेबल होता है. हाँ जी, हाँ, रिप्लेसेबल हर कोई होता है. एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और इट्स अ फाइन लाइन सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के में. बीच तो वो आपको अवेयरनेस आनी चाहिए. एंड आई फील अगेन, ऐसा नहीं कि ईगो नहीं आनी चाहिए. ईगो नहीं आएगी तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ईगो है क्या. तो वो ये सारा एक जर्नी का हिस्सा है. तो वो जर्नी से आप गुजर रहे हो, आप जितनी जल्दी समझ गए उतनी जल्दी आप उस चीज़ को पीछे छोड़ते चले जाओगे. तो इस जर्नी में जैसे अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हाँ हैं. जी. तो डू मेन हेल्प अदर मेन टू टाइड ओवर द टफ टाइम्स इन देयर लाइफ? बिल्कुल, एब्सोल्युटली. और अच्छी बुरी नहीं होती, ये हमारे अच्छी बुरी हमारे दिमाग में हमने कंडीशन करी हुई, वो चीज़ हो रही है कुदरत से. तो वो अच्छी बुरी तो हम, अब मेरे लिए मैं बोल दूँ ये मेरे लिए अच्छी है, वो आपके लिए बुरी हो सकती है. तो वो तो हम हर एक का इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है. तो बट फॉर श्योर टीममेट्स हेल्प ईच अदर. ओह एब्सोल्युटली. लड़के कैसे हेल्प करते हैं? जैसे लड़कियां तो ना बहुत ज़्यादा बातें कर करके एक दूसरे से, हाँ और जी. एक चीज़ की बाल की खाल उधेड़ देंगी, इतनी बात करेंगी उस बारे में कि वो प्रोसेस हो ही जाएगी. हाउ डू मेन हेल्प ईच अदर? कि भाई बात करी, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अब तो समय बदल रहा है, तो ये बताया जाता है कि भाई कम्युनिकेट करो, क्योंकि अंदर नहीं रखना चाहिए. वो अंदर जहर नहीं बनना चाहिए. नेगेटिव जहर का मतलब नेगेटिव एनर्जी नहीं बननी चाहिए. सप्रेस नहीं करना चाहिए किसी फीलिंग को. आप जाके अपनी फीलिंग को शेयर करें. और जिसके साथ भी आपका ट्रस्ट है, कंफर्ट बॉन्ड है टीम में, हर एक प्लेयर का किसी न किसी होता है, तो उसके साथ शेयर कर लेता है. या वो बंदा जाके जाएगा, फील करेगा कंधे पे हाथ रख के, यार कि हाँ यार क्या चल रहा है तेरे मन में, कोई बात है. वो कभी बंदा होता है रेडी रहता है बात करने के लिए, कभी नहीं होता. कभी होता है कि आप उसको छोड़ दो, जब उसको आना होगा वो अपने आप आ जाएगा. आप वैसे अपने डैड से करते हो चीज़ें शेयर? मैं अपने फादर साहब से हाँ करता हूँ शेयर, बिल्कुल करता हूँ. क्योंकि बहुत लड़कों में वो पर्दा होता है ना अपने डैड के साथ. हाँ जी, हाँ. मेरा भी स्टार्टिंग में रिलेशन मेरे फादर साहब के साथ, क्योंकि फादर साहब मेरे स्ट्रिक्ट रहे हैं, तो कम्युनिकेशन था, पर ऐसा नहीं था. बट मेरे फादर साहब ने हमेशा, मेरे को अच्छे से याद है जब ICL आया था, हम छोड़, मेरे फादर साहब हमेशा कम्युनिकेट करे कि भाई ICL में नहीं जाना, कि भाई पैसों के लिए वहाँ नहीं जाना, तू अपना रणजी खेल. तो मेरे फादर साहब ने जब मुझे गाइड करना, तो उन्होंने गाइड किया मुझे कि भाई ये नहीं करना, इन चीज़ों से बचना है, कि भाई मैच फिक्सिंग से बचना है. कोई 1% भी कोई उस तरफ खींचा जाए तो कोई गलती से नहीं जाना. तो ये मेरे को मेरे फादर साहब ने नॉलेज दी, जो
वर्क एथिक्स दिए वो मेरे फादर साहब से बहुत आए मुझे, एंड मैं वेरी वेरी ग्रेटफुल। एंड हाँ, कम्युनिकेशन रहा, कई चीज़ों का कम्युनिकेशन नहीं भी रहा, कई चीज़ों का रहा भी है, तो इट्स अ नाइस बैलेंस। और आपने नोटिस किया है कि इंडियन हाउस होल्ड्स में ना एक चीज़ होती है, मैं ये अब नोटिस कर रही हूँ अपनी खुद की फैमिली में, क्योंकि मेरा भाई अब बड़ा हो चुका है, राइट? तो एक बहुत सटल ना शिफ्ट ऑफ पावर होता है, एक शिफ्ट ट्रांसफर ऑफ पावर होता है फ्रॉम द फादर टू द सन, हाँ जी, कि अब बेटा अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, नाउ ही विल बी द मैन ऑफ द हाउस। ओके। सो आपने एक्सपीरियंस किया है वो अपनी फैमिली में? मेरा ये मानना है कि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है कि मैं कभी अपने फादर के घर पे मैन ऑफ द हाउस नहीं बन सकता, लीडर नहीं बन सकता मैं, क्योंकि वो मेरे फादर का घर है, तो मेरे फादर ही लीडर रहेंगे, मेरी मॉम ही लीडर रहेगी। मेरे को अपने घर पे रह के मैं उस घर का लीडर बनूंगा, एंड क्योंकि जो तौर तरीके मेरे फादर साहब के हैं और मेरे जो हैं वो अलग है, तो इसलिए आई फील कि जो लीडरशिप क्वालिटी है वो एक जैसे फॉरेन के कल्चर में कि 18 साल के 20 साल के बच्चों को बाहर भेजते थे, आई फील दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज आप जब दुनिया बाहर रहेंगे तो आपको घर चलाना है, घर कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना, वो सारी चीज़ें बंदा सीखता है, दुनियादारी सीखता है, प्रैक्टिकलिटी वाइज सीखता है। तो मेरे फादर साहब बड़े क्लियर थे कि भाई इवन व्हेन आई गॉट मैरिड अर्लियर कि भाई तू अलग रहना, और चाहे 5 मिनट दूरी पे रहो लेकिन अलग। तो मैं जब 24-25 साल का तब से मैं फिर अलग रहना शुरू हो गया था, एंड इवन बिफोर दैट आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट। सो टू बिकम अ लीडर आई फील दैट, क्योंकि आप फादर के घर पे हो तो फादर साहब आपको डायरेक्ट तो करेंगे भी ऐसे कर, तो मेरा थोड़ा डिफरेंट थॉट प्रोसेस है उसमें। तो बड़े होके कभी आप दोनों की ऐसे ईगो नहीं क्लैश हुई? ना हुई है, तेरी बार हुई है, क्यों नहीं हुई है, एब्सोल्युटली हुई है, और दैट इज़ वेरी नॉर्मल। एंड ऐसा होता था कि पहले भाई बात करने गए और एकदम से गर्माहट हो गई, एंड बट विद टाइम यू रियलाइज यू एक्सेप्ट ईच अदर द वे दे आर, क्योंकि कई ऐसी आदत होती है जो बदल नहीं पाते, और देन यू आप रियलाइज़ करते हैं विद मेच्योरिटी कि आप किसी को ज़्यादा बदल नहीं सकते, तो आप उनको वैसे ही प्यार करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, यस एब्सोल्युटली। इसे कब पता चलता है दैट वन हैज़ बिकम मैच्योर? वन हैज़ बिकम मैच्योर हर एक उम्र की मैच्योरिटी अलग है, उम्र भी आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपोजर है लाइफ में, वो बड़ा मैटर करता है। आप किस तरीके की इंफॉर्मेशन ग्रैस्प करते हैं वो भी बड़ा मैटर करता है, एंड आपकी संगत क्या है वो बड़ी मैटर करती है। अगर आप 5 लूजर्स के साथ छठे लूज़र आप ही होंगे, क्योंकि आपकी संगति वैसे, आपके आसपास वो बातें वैसी रहेंगी, तो आप इन चीज़ों पे बड़ा ध्यान देना चाहिए कि आप किस सर्कल में हैं, किस सर्कल में नहीं, तो यू हैव टू बी वेरी वाइज विद इट। और अगर आप वाइज लोगों के साथ रहेंगे तो आप वाइज जल्दी होते जाएंगे, क्योंकि आप बातें वो सुनेंगे ना। और बचपन में ये चीज़ें समझ नहीं आती, जैसे बचपन में मेरे पेरेंट्स भी ना मेरे को बताते थे कि इन लोगों के साथ दोस्ती करो, इस टाइप के लोगों के साथ दोस्ती मत करो। हाँ जी। बट उस टाइम पे रिबेल करने का मन करता था। अरे हाँ, कि वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, जब तक आप खुद नहीं एक्सपीरियंस करेंगे आपको उस चीज़ का मूल्य नहीं पता लगेगा। तो वो एक्सपीरियंस करने ज़रूरी है लाइफ में, हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी ज़रूरी है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करके आप अपना शेयर। अगर किसी मैंने बातें सुनी हुई और वो मैं बातें अगर मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं करी, मैं बताऊँ, उसका कोई फील फैक्टर नहीं रहेगा, वैल्यू नहीं रहेगा। तो वो एक्सपीरियंस करनी लाइफ में सारी ज़रूरी है। और ये जैसे जो भी आप बता रहे हैं कि भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो सब करो। आपको जब करते जाओगे तो आपको पता लगता है यार कि यार मेरे लिए ये चीज़, ये फ्रीक्वेंसी मैच करती है नहीं करती। सही बुरा कुछ नहीं आता, पर फ्रीक्वेंसी कौन सी मैच करती है, आप किस में क्या फील करते हो, वो मैटर करती है चीज़। एक इंसान एक डिमिनिशिंग फेम के साथ कैसे डील करता है? जैसे लाइफ में क्या होता है ना, फॉर अ क्रिकेटर फॉर एग्जाम्पल, इफ आई पुट इट आउट, 0 to 20, 0 से 20 ईयर्स तक तो लगता है वो ड्रीम चेस करने में। हाँ जी। ठीक है, 20 से 35, 10-15 साल, 20 साल ड्रीम जीने में। हाँ जी। राइट, उसके बाद एक टर्न आता है जहाँ पे थिंग्स स्लो डाउन। यस। सो हाउ डज वन डील विद दैट डिमिनिशिंग फेम? अगेन आप अपने से क्या बात करते हैं। अगर आप फील करो यार मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मैं तो क्रिकेट ही सब कुछ है मेरे लिए, अगर मैं एज ए क्रिकेटर बात करूँ तो फिर तो मैं फिर वही हो जाएगा। या मैं कहूँ कि भाई जैसे मैं अगर मैं पंछी हूँ, एक टहनी टूटी भी
तो मैं दूसरी टहनी पे जाके बैठ जाऊँगा ना। तो सोचने का नज़रिया है कि आप किस तरीके से सोचते हैं, और अगेन आप किस एनर्जी में रहना चाहते हैं, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना चाहते हैं या कंप्लेनिंग की एनर्जी में रहना। मैं ग्रैटिट्यूड करता हूँ कि भाई मैंने इतना अच्छा करियर जिया, सब कुछ है, इतना भगवान ने फेम दिया, और ज़रूरी थोड़ी ये सोचना कि मेरा फेम कम हो रहा है। मैं भी तो फील करता हूँ मैं सुपरस्टार हूँ, सुपरस्टार ही रह रहा हूँ। तो आप फील क्यों करना कि भी फेम कम हुआ है, क्या चीज़ है। आप अपने मज़े में रहो ना। आप जिस तरीके का सोचेंगे आपकी बाहरी दुनिया वैसी बनती चली जाएगी। क्योंकि आप सबकॉन्शियसली वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे। या एनर्जीज हैं, राइट। तो आप किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, आप उसी तरीके की ही, आपको लोग भी उसी तरीके के मिलेंगे, आपकी यारी दोस्ती भी उन्हीं तरीके के लोगों से होगी। लाइफ इज़ अ मिरर। सो अगेन आप जैसे मेरा क्रिकेट अब विश्राम हो गया, तो अब वाज कि भाई अब क्या करना है। तो मेरे को, मैं शिवानी दीदी से बात कर रहा था, तो शिवानी दीदी ने बड़ी अच्छी अफर्मेशन दी। इवन मैं गौर गोपाल दास जी से भी बड़ी बातें करता हूँ, तो बड़ी अच्छी अफर्मेशन मिली मुझे कि मैं मैं भगवान जी का इंस्ट्रूमेंट हूँ, और भगवान जी मुझे जिस तरीके से सेवा के लिए यूज़ कर रहे हैं, मैं उसी सेवा में खुश हूँ। तो मैं वो अफर्मेशन करता हूँ ज़्यादा कि भाई जहाँ मुझे भगवान जी ने सेवा के लिए भेजना है, किसी भी फील्डों में करके खुश हूँ। तो अब मैं एम एंजॉइंग दैट एज वेल, बट एट द सेम टाइम आई फील दैट आई एम वेरी रिच, आई एम वेरी healthy, I'm a superstar. I love all that feeling. Yes. And I enjoy it. I feel it in me, and then I'm happy with that. And then I trust and surrender towards the nature, and whatever nature has to give me, bless me, nature will bless me. Simple. हनी सिंह ने एक बार हमारे पॉडकास्ट पे बात करी थी कि फेम और पैसा जब नया नया आता है ना एक इंसान के पास, जिसके पास नहीं होता, तो वो नहीं संभलता, या फिर बड़ा मुश्किल होता है संभलना। और उन्होंने बात करी थी कि उनसे तो नहीं संभला था। अच्छा। जब शुरू में उनकी लाइफ में ऐसे आया था। बिल्कुल। आपको उस टाइम पे जब आप यंग थे, हाँ जी, तो ऐसा फील हुआ कि आपसे संभल रहा है या नहीं? थोड़ा बहुत हवा में तो मैं भी चढ़ा ही था जब मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आया था। एंड बट उसके बाद वो जल्दी ठीक भी हो गया। और इसलिए तो वो कहते हैं कि एक नए अमीर में और रईस में फ़र्क होता है। हाँ। तो जो पुराने रईस होते हैं वो रईस होते हैं, उनको एक जो रॉयल फीलिंग है वो एक अलग होती है। एंड अगेन दैट इज़ ऑल्सो वेरी नॉर्मल कि अगर नहीं भी संभला, बट आपको पता नहीं संभला, आप वो एक्सपीरियंस कर लिए तो आप संभाल लो। इतनी कौन सी बुरी बात है, नहीं संभला आपने, चलो उसमें आपने आपकी ईगो याद आई होएगी, शो ऑफ याद किया होएगा, वो तो उस एक्सपीरियंस से भी कुछ ना कुछ सीखने को है। सीख लो और उससे फिर आगे बढ़ जाओ, यही है। आपने कभी किया शो ऑफ? हाँ जी, किया होगा, बिल्कुल किया है। शो ऑफ क्या किया है, शो ऑफ क्या किया है? मैं जब शो ऑफ आपके जैसे यंग था तो गाड़ी में ऊंची ऊंची म्यूज़िक लगाना, गेड़ियाँ काटना, और बालों पे कलर कराना, सारा कुछ सब किया है। ये सारी हरकतें जो एक नॉर्मल यंग लड़का करता है, सब किया है। एंड आई यूज्ड टू एंजॉय इट। आई यूज्ड टू एंजॉय लॉट ऑफ अटेंशन एज वेल। एंड ये सारी चीज़ें करी है। एंड नाउ ऑल्सो आई एंजॉय इट, बट नाउ आई एम वेरी रिलैक्स्ड। दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि मैच्योरिटी आ जाती है। तो बट आई हैव डन ऑल दैट। सब मैं बोलूँगी नहीं किया, वो सब किया मैंने। तो वो शो ऑफ में काउंट होता है, तो शो ऑफ में काउंट होता है। उसकी भी अपनी जगह है, वो भी अच्छा लगता है। अपने है ना दिल्ली, तेरे भाई को नहीं जानता कि कौन है भाई मेरा। हाँ, तो वो भी किया, वो भी किया। कौन है भाई को नहीं जानता। हाँ, मैं बताऊँ मैं कौन। तो वो भी किया मैंने। मैं बोलूँ कि नहीं किया, बिल्कुल किया मैंने। कि एक बारी मेरी लड़ाई हो गई थी क्लब में, और मैं जानता नहीं मुझे, मैं कल बताता हूँ मुझे कौन हूँ। और फिर कल सब भूल जाते हैं। हाँ, सब वो चीज़ हो जाती है। तो वो एक ईगो का हिस्सा था, तो वो भी किया। और लड़ जाती हैं, ईगो भी लड़ जाती है, ऐसा नहीं लड़ती ईगो। अभी भी लड़ जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं कि अभी नहीं लड़ती। और फिर वो अवेयरनेस आ जाती है बस एक कि भाई हाँ यार, ये ईगो से बात हो रही, तो इसको भाई पीछे कर लो। वैसे कभी आपको ये महसूस हुआ कि मनी हैज़ चेंज्ड यू एज अ पर्सन?
Money has changed me as a person. Yes, as you can see, money has changed me as a person. It's changed your dressing style. Yeah, money is good, and money is very good. It makes your life comfortable, and अगर आपने भगवान ने आपको इतना पैसा नवाजा है कि आप जो दिल से चाहे वो खरीद सकते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या है। और बस शुक्राना में रहना चाहिए और उस पैसे का अच्छा इस्तेमाल करें, सेवा में भी लगाएं, अपने पे भी खर्चें। जब दिया है, एक बड़ी अच्छी बात बोली थी मेरे फ्रेंड ने हरिंदर पाजी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि जो पैसा आपने कमाया ना उसको भोग लो, कि जितना खर्च लिया वो भोग लिया, नहीं तो बैंकों में ही लैंड में ही रह जाना है। तो अपने पे भी खर्चो। तो आई रियली लाइक दैट इंडिया में हमारे अब स्पेंडिंग पावर बढ़ गई है। एक पहले का जो जिस कल्चर से हम आए कि भाई सेविंग ज़्यादा करते थे, अब सेविंग भी ज़रूरी है, खर्चना भी ज़रूरी है। तो इट्स अ बैलेंस ऑफ बोथ। आपको किन चीज़ों पे खर्च करके सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है? किन चीज़ों पे खर्च करके सबसे ज़्यादा अच्छे कपड़े खरीदने में खुशी मिलती है, और किस पे खुशी मिलती है? अपने स्किन केयर पे। स्किन केयर करते हो आप? हाँ बिल्कुल। आपका क्या स्किन केयर रूटीन है? स्किन केयर रूटीन मेरे भाई जो क्रीम्स मेरी स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट देती है वो हो गई, और ख्याल रखता हूँ अपना। एंड देन अच्छा खाना, जिम, योगा, अच्छा लाइफस्टाइल, मेरे लिए सबसे ज़रूरी वो है, अच्छा लाइफस्टाइल। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, एंड या आई एंजॉय स्पेंडिंग माई मनी। लाइक अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो यारों के साथ डिनर करना या टूर पे जाना साथ में, एनीथिंग, स्टेइंग इन गुड होटल्स, now enjoy experiences, yeah, going to nice beautiful places, beautiful sites, so now enjoy that, I value that more। जब मैं 30 साल का तो उससे ज़्यादा मैं उसको वैल्यू करता हूँ, मेरे को रियलाइज़ होता है अच्छा यार कि ये व्यू की क्या एक्सपीरियंस है, क्या नहीं। तो यार वैसे बोलते हैं कि वेनिस बहुत ऐसे रोमांटिक जगह है, आपको लगा? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत घटिया जगह भी है। नहीं, वेनिस ब्यूटीफुल प्लेस, आई तो लव्ड इट, इट्स वेरी नाइस, आई लव्ड इट। अब जैसे मेरे को अब मैं कश्मीर जाना चाहता हूँ कि मैं विंटर्स में जाके देखना चाहता हूँ कश्मीर क्या, या मैं इवन अभी इंडिया में तीर्थन गया, तीर्थन वैली वाज ब्यूटीफुल, एंड सो आई एंजॉय ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हर एक जगह की अपनी खूबसूरती है, वो देखने वाली नज़र होनी चाहिए। अगर आपको खूबसूरती दिखती है तो आपको दिखेगी, नहीं दिखेगी। बट आई फील कि आई एंजॉइंग गोइंग विद गुड कंपनी, मेरे यार दोस्त हों, क्योंकि सिटी तो मैं देख लूँगा पर उसके बाद मेरे को हंसी मजाक करना, मेरे को ताश खेलना अच्छा लगता है, तो मेरे अपने यार दोस्तों से बातें करना अच्छा लगता है, एक दूसरे की टांग खींचना अच्छा लगता है, तो आई वी एंजॉय दैट सॉर्ट ऑफ अ बैंटर। आपकी लव लैंग्वेज क्या है? लव लैंग्वेज क्या है मेरी? ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ये लव लैंग्वेज होती क्या, मुझे ये बताएं पहले। जैसे देखो, प्यार जताने के ना अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है? तो ऐसे 4 या 5 तरीके हैं। एक है कि वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, कि आप अपने पार्टनर को अच्छी बातें बोल रहे हो, ठीक है, दैट ओ यू सो ब्यूटीफुल, आई लव यू, यू आर अ नाइस पर्सन। एक होता है गिफ्टिंग, दैट्स आल्सो लव लैंग्वेज। एक होता है फिजिकल टच, कि यू नो जप्पी पाना या फिर हाथ पकड़ना, वो सब। और एक होता है एक्ट्स ऑफ सर्विस, कि आप अपने चाहने वाले के लिए आप कुछ चीज़ें करोगे छोटी छोटी, यू नो, आप उनके लिए। समझ गया, मैं समझ गया। सो आपकी, अगर आपको डिस्क्राइब करना होगा, आपकी मेरी लव लैंग्वेज है, आई एंजॉय किसिंग ऑन द फोरहेड, दैट इज माय लव लैंग्वेज। आई एंजॉय massaging the feet or the hand, that is again my love language. Appreciating partners qualities, and that is my love language. Then else, I enjoy feeding with my hand to my partner again. So that is my love language as well. आप एक्सप्रेसिव हो ऐसे? Expressive? Yeah, like if I'm doing all these things, so I'm expressive only. अब और क्या चिट्ठा खोल दें सारा। जैसे as a person are you romantic? As a person I'm romantic, or no? Yes, I'm very romantic. Yeah? I'm a big charmer. You are? Very big charmer, yes. I know how to charm my woman and play with the words very wisely, very smartly. तो ये गॉड गिफ्ट या फिर ओवर टाइम इसमें भी फिनेस आई I feel again, see, at this age I'm an established person, so my confidence level is quite high than what I was when you were young. younger. हाँ, younger में अब at young age
when I proposed someone, they have put it down as well. आपको भी किसी ने yeah, reject किया? absolutely. So I've gone through that as well. I clearly remember once. It's a very good funny story. एक लड़की ने मैंने उसको प्रपोज किया तो उसने मना कर दिया. तो मैंने कहा तू अच्छा बिटी सेंस ऑफ ह्यूमर तो था ही. तो मैंने तू जानती नहीं तूने कोई नूर छोड़ दिया अपनी life वो आज जरूर सोच रही होंगी. में. और फनी थिंग इज उस लड़की का मुझे पता नहीं कितने सालों बाद फोन आया क्योंकि मैंने जब ये बात बोली तो उसने रियलाइज कर लिया उसे याद था. तो उसने फिर मुझे बताया कि you said I said yeah I was laughing and yeah exactly confidence makes a huge difference. Again this confidence क्या frequency right. तो of course women like confident men. Women like कि एक they look up to their man. That's how women want their men to be. And yeah now मैं एक बात कर रहा हूँ जो मैं आज से 10 साल पहले की बात करूँ तो बहुत फ़र्क है. ऐसा भी हुआ है किसी को हाय बोले हाय करके बोला और उसने जवाब नहीं दिया तो बंदा चुप करके बैठ जाता है सहम जाता है. तो ये सब भी हुआ है. और आपको भी लड़कियों ने प्रपोज तो किया होगा. हाँ बड़ी लड़कियों ने प्रपोज किया. एक ना वीडियो रिसेंटली वायरल हुई. उसमें विराट कोहली का एक पुराना इंटरव्यू है जिसमें वो बोल रहे हैं डू आई लुक लाइक द पूजा पाठ काइंड. हाँ जी. और अब कट टू प्रेजेंट डे सिचुएशन जब वो ज़्यादा सत्संग और कीर्तन में दिखते हैं. सो यू नो माई क्वेश्चन टू यू इज़ कि व्हेन डज अ मैन ट्रांसफॉर्म टू अ डिग्री के ही स्टार्ट्स डूइंग समथिंग दैट ही नेवर इमेजिन्ड. वेरी गुड क्वेश्चन. आई फील कि जैसे जो स्पिरिचुअलिटी है वो एक कई लोगों को स्पिरिचुअलिटी पहले भी आ जाती है. कई लोगों को एक लाइफस्टाइल जीने के बाद आती है क्योंकि जब आप सब अचीव कर लेते हो जैसे कहते हैं कि भी खाली पेट पूजा नहीं होती वैसे ही जो स्पिरिचुअलिटी है अब आपने सक्सेस अचीव कर लिया, फेम अचीव कर लिया, पैसा अचीव कर लिया, सब अचीव कर लिया, गाड़ियाँ ये वो यही शौक है. और क्या हो गया था प्लेन खरीद लेंगे उसके आगे क्या. तो एक उसके बाद एक लिमिट के बाद आपको उसके आगे क्या वही सारी चीज़ें बस वो एक बड़े लेवल पे पैमाने में हो रही हैं राइट. फिर आप अंदर झांकने को भी शुरू करते हो. अच्छा यार कि ये चीज़ है कि मैं और कैसे एक बेहतर इंसान बन सकता हूँ या और कैसे अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर लेके जा सकता. तो एक वो भी तरीका है कि स्पिरिचुअलिटी comes after living one sort of lifestyle or comes out of achieving one sort of lifestyle and then you look beyond the materialistic stuff and then you start looking inwards and then where you start enjoying more simplicity and enjoy time with your own self, enjoy the quiet time and then with maturity you realize कि your energy क्योंकि आपका जो दिन की एनर्जी है वो एक लिमिटेड ही है. यू वांट टू स्पेंड दैट एनर्जी वेरी वाइजली वेरी सीक्रेटली. देन आप उसको और क्लोज यूनिट करते रहोगे ताकि स्प्रेड ना हो आपकी एनर्जी. प्रिजर्व करोगे आप उसको. हाँ जी. तो अब जैसे विराट जो पहले जिसका क्लिप है उसका ये फ़र्क है कि आई फील दैट्स माई टेक दैट ही अचीव्ड एवरीथिंग इन हिज लाइफ. तो अब वो और इस इवॉल्व हो रहा है एज अ पर्सन विच इज़ सो गुड टू सी. पता है मैं आज जब आपकी जोनी और सॉरी टू जंप इन मतलब उसका मतलब ये नहीं कि वो पहले अच्छा नहीं था. पहले भी अच्छा था अभी और जैसे उसने अपने करियर में ग्रो किया है वैसे ही एक एज के साथ साथ या एक अपना जब आप इंटरनली इवॉल्व होते रहते हैं तो उसके साथ आप ग्रो करते हैं. जैसे जब मैं आपकी जर्नी के बारे में सोचती हूँ ना कि अंडर 19 वर्ल्ड कप के स्टार राइट उसके 6 साल बाद फिर डेब्यू और फिर अनदर 3 years टू सीमेंट योर प्लेस इन द टीम राइट. दैट्स ऑलमोस्ट 9 years मतलब डेकेड मान लेते हैं 10 साल. एंड इस 10 साल में इस जर्नी में यू नेवर गिव अप. यू नो यू केप्ट गिविंग योर बेस्ट. And since a lot of young boys, you know, they watch our channel. Yeah. So, how does one not give up? First, I must say that I'm very impressed with your this thing preparation. Yeah. Yes. You prepared quite well, and you're asking me very good questions. My day's made. Well done. It's a very good question. And for youngsters again. So I was very positive. My reason for me getting selected into the Indian team because even the outer circumstances were different.
I was a very big hit in under 19 World Cup. Then I played India A. I became man of the tournament there, and then also I didn't got selected. But I never gave up emotionally, mentally, and I was like, koi nahi. Of course, I went through dips in my life. Not that I didn't went through dips. Of course, I went through dips where I was sad, and I was like, यार इसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ, सब किया मैंने. बट मेरी मम्मी ने मेरे को हमेशा एक बात बोलती कि कोई नहीं, जब आना होगा आ जाएगा, कोई नहीं बेटा, कोई गल नहीं, एंजॉय कर. तो वो कोई गल नहीं ने मेरे को बड़ा साथ दिया. एंड देखिए वो ये 3 शब्द दिए, लेकिन उसकी हर एवरी वर्ड कैरी लॉट ऑफ पावर. सो दो वो कोई गल नहीं ने मेरी लाइफ ही बदल दी. एंड आई फ्रॉम 2012 or 13 I started doing manifestation a lot. Even before that I studied, but I learned more about it and I started doing it. And then I started writing journal, and automatically things started changing for me. And I got into the Indian team because it's very hard to get into it, especially at the age of 27 and cementing my place. And what I achieved after from 27 till 37, 38. I was a bit late in the international circuit, but मैंने उस 10 साल में काफ़ी नाम कमा लिया. एंड वो ये था क्योंकि मेरा माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग था. फिर मैं मैच्योर होके आया था इंटरनेशनल क्रिकेट में. इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ नॉट जस्ट ओनली अबाउट स्किल्स, इट्स लॉट मेंटल स्ट्रेंथ. तो आप और सिर्फ वो क्रिकेट एक जैसे क्रिकेट मेरे लिए मेरा स्किल है. किसी भी स्किल में आपको मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है. आपके पास अच्छे से अच्छा स्किल हो सकता है अपनी फील्ड का, लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो आपका वहाँ पे मेंटेन होना मुश्किल है. एक जगह पहुँचना एक बात होती है, दूसरी उस जगह मेंटेन करना, उस क्वालिटी को मेंटेन करना अलग बात होती है. और उसके लिए आपको मेंटल स्ट्रेंथ बहुत चाहिए, क्योंकि चैलेंजेस हमेशा आते रहेंगे. अब अगर आप हर चैलेंजेस को आप गिरते रहे, हार मानते रहे, तो फिर आप वहाँ नहीं टिक पाओगे. थिक स्किन होना ज़रूरी है. एंड आपको पता होना चाहिए कि अपने फेलियर्स को कैसे लर्निंग कर्व्स में बदलना है. उसको फेलियर को इतना बड़ा नहीं लेना लाइफ में कि यार फेल हो गया मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. कोई बात नहीं, उससे सीखो, एनालाइज करो, सीखो और उसको आगे बढ़ते जाओ. यही मज़ा है. मैं आपसे पता है नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछने वाली थी कि अगर आपको एक एडवाइस देनी होती यंग लड़कों को हु कांट मूव ऑन फ्रॉम प्रोफेशनल एंड पर्सनल फेलियर इन लाइफ, ओके, तो आप क्या उनको बोलोगे? कि यही कि इट्स टोटली नॉर्मल टू फेल. दैट इज़ टोटली नॉर्मल. कोई दुनिया नहीं ख़त्म हुई, कोई कुछ नहीं हुआ. देयर इज ऑलवेज द नेक्स्ट डे, वेदर इन पर्सनल लाइफ और करियर एज वेल. एंड अगर हम आज जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं और अच्छे स्वस्थ हैं, तो उससे बड़ी जीत कोई है ही नहीं. एंड बस आपको अपने दिमाग पे वर्क करना है अब कि आप बेहतर कैसे सोचें और बड़ा कैसे सोचें. बड़ा सोच के उस पहले एक होता है, ये मेरे को गौर गोपाल दास जी ने बात बताई थी बड़ी अच्छी, कि पहली चीज़ होती है इंटेंट, फिर दूसरा होता है एफर्ट, फिर तीसरी होती है टाइमिंग भी मैच करनी ज़रूरी है. चौथी होती है आपकी किस्मत, सबसे उसके ऊपर होती है किस्मत. और उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर होती है मालिक की मेहर. तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव रहें, लाइफ में पॉजिटिव रहना ज़रूरी है. उदास वाली बातें ना करें ज़्यादा, और पॉजिटिव रहें, खुश रहें. ये भगवान ने इतना अच्छा गिफ्ट दिया हमें. हमारे में तो हमारे कल्चर में कहते हैं कि 84 लाख जूनियों के बाद हमारे को एक इंसान की रूप मिलता है. तो जो ये इतना अच्छा मौका मिला है, तो उसे क्यों गवा रहे हैं उसको मटेरियलिस्ट? क्योंकि अब बस ये आपके दिमाग में आ गया ना कि मटेरियलिस्ट, यार ये चीज़ नहीं हुई, या गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, या मेरा काम नहीं हुआ. आप अकेले आए थे ना, आप गर्लफ्रेंड साथ लेके आए थे ना, काम साथ लेके आए थे, तो जाओगे भी अकेले. थोड़ी फिलोसफिकल ज़्यादा बड़ी बात है, बट तो उसको इतना अटैच मत हो किसी भी चीज़ से. अटैच नहीं होना. और फिर कोई नहीं, ये काम नहीं आया, दूसरा काम आ जाएगा. कम से कम आप दूसरे को ये तो बताओगे कि यार मैंने ये ट्राई किया, मैं फेल हो गया भाई, तो दूसरा आपसे तो सीख सकता है.
अगर आपने पॉजिटिव ही देखना उस सिचुएशन में, मैं फेल हुआ किसी चीज़, मैं दूसरों को बता भाई मैंने किया, मैं तो फेल हो गया यार, इस तरीके से अब तू देख ले, कम आपने किसी को पास ऑन कर दी ना। काफ़ी लड़के ना, लड़के भी क्या, काफ़ी लोग, लड़कियाँ हाँ भी जी। करती हैं, आई एम श्योर, वो बैड लक को एक एक्सक्यूज़ की तरह भी यूज़ करने लग जाते हैं लाइफ में। हाँ जी। होता नहीं है कि अरे मेरा लक ही खराब है, वो लक को नहीं समझते, क्योंकि लक के साथ वो अटैच करते हैं उसकी शील्ड, ये कि एग्जैक्टली। इसको करके। अगर आप जैसे बोलते रहेंगे मेरा लक ख़राब है, मेरे साथ कुछ सही नहीं होता, तो आपके साथ कभी कुछ सही भी नहीं होगा, क्योंकि आप क्या दोहरा रहे हो अपने माइंड में। मैं आपसे जब मैंने शुरू में आके बात करी थी कि बेस्ट फ्रेंड और सेल्फ विक्टिम में ये फ़र्क होता है, जो विक्टिम होंगे वो ये कहेंगे कि यार मेरे साथ तो कुछ भी सही नहीं होता, मैं तो यार मेरे को हर हमेशा चीज़ में कोई जिसमें भी हाथ डालूँ हर चीज़ ख़राब है, तो वो अपने विक्टिम बन जाते हैं। क्योंकि जब आप बात कर रहे हो तो आप अपनी एनर्जी तो क्रिएट कर रहे हो ना, बातों से क्या हो रही है, एनर्जी क्रिएट हो रही है। आज हम यहाँ क्या क्रिएट कर रहे हैं, बातों से एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए वो अवेयरनेस में आना ज़रूरी है। या अगर बच्चे यंग हैं तो उनके पेरेंट्स को समझना ज़रूरी है कि भाई बच्चे अगर ऐसी बात करे तो उनको वहाँ पे बदलें, क्योंकि कच्चा घड़ा है, अभी कच्चे घड़े को आप जैसे मोल्ड भी कर वो सकते मोल्ड हो। करोगे वो वैसा हाँ बन जी। जाएगा। तो इसलिए पॉजिटिव बातें करना बहुत ज़रूरी है, और उसी संगत में रहें जो पॉजिटिव बातें करते हैं। आजकल के टाइम पे तो वो उनकी एज ही वैसी है ना कि संगत जैसी मर्जी हो, लाइफ में कुछ चीज़ें तो एक्सपीरियंस करेंगे ही। फॉर एग्जांपल हार्ट ब्रेक, हाँ और जी। यंग लोग हार्ट ब्रेक बहुत डिफरेंट वे में प्रोसेस करते हैं, क्योंकि फ्रेश फीलिंग्स होती हैं, हाँ जी राइट? बिल्कुल। बट हाउ डज हार्ट ब्रेक ट्रांसफॉर्म अ मैन, ओके। नॉट अ बॉय? मेरे को भी याद है जब मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था, मैं गाड़ी में बैठ के सैड सॉन्ग सुन के रोता था। हाँ, हाँ बड़े सुन पाए मैंने। बट वो अच्छा भी लगता है, पता है, लाइट लगता है थोड़ा। हाँ भाई यारों से बात कर ली, आपके यार दोस्त होंगे उनसे बात करो, आपको यार दोस्त, सबके यार दोस्त होते हैं, या पेरेंट्स हैं। अब मैं अपने यारों से बात करता था, वो मुझे घुमाने ले जाते थे, तो ये सब हुआ है। और जितना मुझे याद है कि भाई, और अच्छा एक्सपीरियंस करने ज़रूरी सबकी लाइफ में है। और करो भी, रो भी, क्या दिक्कत है? अगर आपको वो फील आ रही है रोने की तो रो, जैसे मैं रो रहा था, मैं रोया। और उसके बाद क्या, वापस मेरी लाइफ में एक अच्छी चीज़ हुई कि मेरे पास क्रिकेट थी। मेरा जो था कि मेरे को क्रिकेट ने मेरे को बहुत डिसिप्लिन कर दिया था लाइफ में। सुबह उठ के जाना, हाँ जी, एक पर्पस भी मिलता है शायद एक इंसान पर्पस मिलता है। हाँ जी, हाँ, मैं उसी में एक पर्पस में लग गया तो आपको वो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि आपका रूह किस में खुश होती है काम करने में। मतलब एक कोई सी भी हॉबी हो, किसी की सिंगिंग हो सकती है, किसी की योगा हो सकती है, जिम हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको आप साथ साथ रखें ताकि आप जाके वो चीज़ कर सकते हैं। और और हार्ट ब्रेक है मेरे लिए, तो हार्ट ब्रेक एक उदासी थी, पर ऐसा नहीं कभी मैंने सोचा, हार नहीं मानी, और मैंने कहा थोड़ा देर रोए, उसका ठीक हो गए। उसके बाद क्या, दूसरी गर्लफ्रेंड आ गई। वो एक लाइन थी एक्चुअली ना, हाँ, मुन्ना भाई में फिर कहते थे हमारे मोहल्ले में करिश्मा दूसरा और आई। क्या, तो फिर हार्ट खुश हो गया। ऐसे आपका ये पता है नेचर बहुत सिमिलर है आई थिंक क्रिकेट में भी। और मेरे को जाने से पहले मैं एक ही चीज़ याद आ रही है मेरे को, आपके बारे में बात हो रही थी और रोहित शर्मा बोल रहे थे कि यार वो ना कभी प्रेशर के साथ नहीं खेलता। हाँ जी। मतलब वो फील्ड पे भी होता है, व्हेनेवर ही इज बैटिंग एंड ऑल, वो प्रेशर नहीं दिखता। हाँ जी। कैसे नहीं होता आपको प्रेशर फील? प्रेशर कैसे नहीं होता? भाई प्रेशर फील होता है, ऐसा नहीं होता। थोड़ी मैं एक्टिंग ठीक कर लेता हूँ, मैं पोकर फेस बना लेता हूँ। प्रेशर ज़रूर फील होता है। और जब आपको अपने मन में पता होता है कि भाई आपने अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप अपने पूरी अच्छी तैयारी से आ रहे हैं, तो प्रिपरेशन इज़ द की। जो इसी भी आप टास्क के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, देन यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस। तो एक तो प्रिपरेशन होगी, जैसे आप आज वेल प्रिपेयर्ड हैं, आपके सवालों से मुझे दिख गया कि आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, राइट। एक वो चीज़, उसके बाद आपका सेल्फ टॉक, जो मैं कहता हूँ सेल्फ बिलीफ, अब आपका वो कितना स्ट्रांग है, तो उससे फिर वो दो चीज़ें हैं जो आपको कम प्रेशर फील कराएंगी। एंड इफ़ यू वेल प्रिपेयर्ड देन ऑटोमेटिकली यू विल गेट इनटू दैट फ्लो। अगर आप प्रिपेयर्ड ही नहीं होगे, फिर आपको अच्छा और ये अच्छा वो, तो वो ऐसे चलेगी चीज़ें। तो प्रिपरेशन इज़ द की फॉर एनीथिंग। मेक श्योर योर प्रिपरेशन इज़ मच मोर टफर देन योर मैच। Very good advice actually. देन योर मैच बिकम्स ईजी। हमने ये
जो सीखा है वो ये सीखा कि भी नेट में इतनी मेहनत कर लो कि मैच आसान लग जाए आपके लिए, तो मैच फिर आसान लगता है। और अब मैं अगर ये सोच मैंने डाल ली अपने मन में कि मेरी प्रिपरेशन ही थी तगड़े की मैच ईजी है, तो मैं यही उसी माइंडसेट से जाऊँगा ना। अब मैं अपने आप को आखिरी में मैं यही बोलता था कि भाई आई एम स्कोरिंग रन्स विद ग्रेट ईज एंड आई एम विनिंग लॉट्स ऑफ ट्रॉफीज, आई एम विनिंग लॉट्स ऑफ मैचेस फॉर माई टीम। सो मैं जैसे कि उनके लिए बता रहा हूँ जो सक्सेसफुल करना चाहते हैं अपनी उसमें, तो टेल यू सेल्फ दैट लाइक आई यूज्ड टू टेल माई सेल्फ दैट आई एम विनिंग लॉट्स ऑफ मैचेस, मेकिंग लॉट्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, विनिंग लॉट्स ऑफ ट्रॉफीज एंड आई एम स्कोरिंग रन विद ग्रेट ईज। मैं कभी नहीं बोलता रन बनाना हार्ड है, अगर आप हार्ड बोलूँगा तो हार्ड ही होंगे। तो चाहे वो हार्ड भी हो कोई दिक्कत नहीं, मैं बोलता हूँ ये बहुत ईजी है मेरे लिए रन बनाना, एंड बस आई एन्जॉय दैट। एंड अपने आप फिर रिकॉर्ड भी बनना शुरू हुए, कोई कितने बहुत रिकॉर्ड बन गए। एंड आई बिकेम मच मोर लाइटर इन लाइफ एंड बिकॉज ऑफ द सेल्फ टॉक I changed my self-talk. I never tell anything is hard in life. Be at ease. At ease होके भी काम होता है। यंगस्टर के लिए ये बोलूँगा कि don't be too harsh on yourself, especially when they go through a failure. They'll become too harsh. We have also done it. I've also done it. Not, but अब मैं एक maturity या एक उम्र के साथ बता सकता हूँ कि don't be too harsh on yourself. Don't run like mad to achieve things. ठहर जाओ, अपने आप चीज़ को आने दो। एक तरीका की बंदा भागता है, सो व्हेन यू आर चेजिंग समथिंग यू अट्रैक्टिंग चेजिंग एनर्जी, तो यू गोना कीप ऑन चेजिंग। वेयर एल्स आप अपनी मेहनत करो, सब करो, रुक जाओ, ठहर जाओ, आने दो। एक ये भी तरीका है, तो दोनों तरीके हैं, तो वो तरीका भी अपनाओ, ट्राई करो, अच्छा लगे तो उसमें करो, नहीं तो ये तरीका भी। कर्म करो, फल की चिंता ना करो। हाँ जी, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। हाँ जी, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। और अगेन it's like when you want something, okay, suppose you want this camera, you don't have that camera, so you're saying I want this camera, right? So when you say you want something, that means you don't have it, that's why you want it, right? Where else I'll say that okay, I already have this, even if I don't have it, I'll say I already have this and I'm enjoying it, I'm clicking amazing pictures with my camera, I'm loving it and I'm enjoying the feel out, I'm vibrating on that frequency that I already have it. एंड देन आई विल ट्रस्ट एंड सरेंडर टुवर्ड नेचर, एंड देन अगर भगवान ने देना दे देंगे, नहीं देना ना दे, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं तो मजे करूँ। तो एक ये तरीका, और एक होता नहीं मेरे को तो यार इसके लिए मेहनत करनी है, मेरे को सारा करना और मैं भागूंगा इसके पीछे, मेरे को चाहिए ये। तो दोनों की एनर्जीज अलग है, दोनों की एनर्जीज अलग है। हाँ जी। आपके फैंस का पता है सिर्फ एक ही मलाल रह गया, क्या? कि वो कह रहे हैं कि शिखर धवन का फेयरवेल मैच नहीं हुआ। ओ यार, आई फील कि मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे जितना प्यार दिया जब मैंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी है, वो मेरे लिए फेयरवेल से भी बड़ी फेयरवेल मैच से भी बड़ी चीज़ है। उन्होंने मेरे को, मेरे फैंस ने मुझे इतना प्यार बख्शा, इतना इज़्ज़त बख्शी, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सबका। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव। And thank you so much, Shikhar, for giving us such a wonderful interview. थैंक यू सो मच। देखिए, शुरू में शिखर सर से स्टार्ट हुए थे, अब शिखर पे आ गए। भाई ऐसे होता है वक्त का, यंगस्टर ये मत सीखना। थैंक यू Thank you, Shikhar sir.